हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हिस्ट्री की एडू लाइब्रेरी नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के बारे में कि महाजनपद कौन कितने थे, कहाँ पर थे, और हमें इसकी पहली जानकारी जैन और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिली थी। ये सब बातें हमने पढ़ा था। अब भैया हम लोग देखेंगे यहूदी, ठीक है, यहूदी और मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों धर्म को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। ठीक है, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, इन तीनों धर्म को ब्राह्मिक रिलीजन कहा जाता है। और सबसे पहला ह्यूमन इसमें आदम थे। इनके हड्डी से हवा बनी, ऐसा कहा जाता है। और इनके गॉड जो भी हैं उनके थ्रू एक आदम जी आए थे। ठीक है, और जो स्टार बनाए कि एंजल आके ज्ञान देते हैं। ठीक है, और बातें देखते हैं इसमें हम लोग। तो भाई जैसा कि आपको दिख रहा है कि इब्राहिम, लास्ट में इब्राहिम आए थे, और इब्राहिम के बाद ही ये तीनों धर्म बने थे। तो इब्राहिम ने ही बकरीद को स्टार्ट किया था, बकरीद फेस्टिवल जो मुस्लिम धर्म में मानी जाती है। तो इब्राहिम के बाद जो उनके अगले ज्ञान देने वाले, एक तरह से गॉड कहेंगे, मूसा आए थे। और मूसा ने तौरेन टूटा। तो भाई तौरेन उनका नाम था, और टोरा यहूदी ज्यूइश का इन्होंने धर्म, ज्यूइश लोग इनको अपना भगवान मानते हैं। और ये ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले के थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था ईसा, जिनका जो एंजिल, इन्होंने ही बाइबल लिखा था। तोरेन ने टोरा लिखा था, ज्यूइश की बुक है टोरा। और उसके बाद मोहम्मद साहब ने कुरान को लिखा था, ये अरबी लैंग्वेज में, और ये मुस्लिम को बनाया था इन्होंने। बाकी मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। जिब्रील इनको ज्ञान दिए थे, जिब्रील एंजिल ने, और जिब्राइल से इनको ज्ञान मिला था। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोग देख लेते हैं आगे इसी के। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मूश यहूदी और इनका पूजा स्थल यहूदियों का सिनेनाक कहलाता है। और ईसा ईसाई, और इनका पॉप जोसेफ, माँ मैरी थी, और जो कि शादी नहीं की थी। और उसके बाद मोहम्मद साहब। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग इसके बारे में। और भाई ईसा मसीह के बर्थडे पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। और ईसा मसीह को सूली गुड फ्राइडे के दिन दिया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ईसा मसीह की सूली 3 दिन बाद ईस्टर मनाया जाता है। जब सूली दिया गया गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद क्या मनाया जाता है? ईस्टर। और देखते हैं हम लोग इसी के नीचे। ईसाई मैम मैरी को ज़्यादा मानने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। और ईसाई में ईसा मसीह पर ज़्यादा मानने वाले को रोमन कैथोलिक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको सामने सिंबल दिख ही रहा है, पहला है जो आपके यहूदियों का है, दूसरा क्रॉस है ईसाइयों का, और तीसरा मुसलमानों का। ठीक है, यरूशलेम जगह तीनों की मेन जगह मानी जाती है। आफ्टर मक्का मदीना अगर मुस्लिमों का सबसे पवित्र शहर कोई है तो वो यरूशलेम है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बाकी और भी आगे आएंगे तो उनको भी देखते रहेंगे, मुस्लिम धर्म भी आएगा। ठीक है, तो पारसी धर्म, ईरान से ये धर्म निकला था। पहले ईरान में 80% थे, बट अब नहीं है। तो यही मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। और जिंदावेस्ता इनकी प्रमुख बुक है, किनकी? पारसी धर्म की। और अग्नि की पूजा करते हैं इसमें ज़्यादातर ये लोग। और इनमें बड़ा अजीब तरह सा है कि ये लोग ना, तो भाई ये लोग ना क्या करते हैं कि इनको अब त्यौहार नौरोज़ है। क्या है इनका प्रमुख त्यौहार? नौरोज़। इनमें ज़्यादातर ये लोग शादी नहीं करते। और इसके अलावा इन जब ये डेड होते हैं तो अपने शरीर को टीले पर रख देते हैं, जो कौवा चील खा लेते हैं। ऐसी इनकी मतलब इनमें कोई न जलाने की न दफनाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। किसमें? पारसी धर्म में। ठीक है, आप अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है मुस्लिम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। कि मुस्लिम में मोहम्मद साहब पैगाम देने वाले खलीफा हज़रत अली शिया बनाया। उसके बाद अल्लाह मोहम्मद साहब हज़रत अली शिया, ये सब देख लेते थोड़ा इमाम हुसैन के बारे में हम।
तो भाई अगर ध्यान से देखो तो मुस्लिम मोहम्मद साहब पैगाम देने वाले थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर खलीफा को होता था। हजरत अली खलीफा थे जो कि शिया धर्म बनाया था, ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसी के नीचे और एक बात और कि मक्का मदीना सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। तो भाई ये अल्लाह थे, मोहम्मद साहब आए और हज़रत अली शिया धर्म को बनाया, खलीफा थे। और लास्ट खलीफा टर्की के थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और हज़रत अली के बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो और इमाम हुसैन निपटे बाय इराक मुस्लिम राजा, देन इराक का मुस्लिम राजा जो था वो खलीफा बन गया। और कहाँ ये डाए हुए थे? करबला के मैदान में ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे। तो भाई देखो अगला है कि जैसे इस समय मुहर्रम फेस्टिवल मानते हैं कब? जब इराक के राजा ने उनको मारा था, इसलिए बहुत ये लोग पेन में रहते हैं कि हमारे खलीफा के को मारा गया। मोहम्मद के कुछ 5 पॉइंट है लेफ्ट साइड के बॉक्स में देखो कि बकरी की बलि उन्होंने ही देना शुरू किया था। 5 वक्त की नमाज अनिवार्य, सुबह 4 बजे, 1 बजे, 4 बजे शाम को, रात को 7 बजे और सबसे रात को 9 बजे। तीसरा ज़कात, गरीबों में दान करना, रोज़ा, रमज़ान के 30 दिन उपवास और हज यात्रा इन्होंने ही स्टार्ट की थी, ठीक है। चलते हैं और हम लोग इसी जस्ट आगे वाला। तो भाई ध्यान से देखो तो हिस्ट्री हमारी 3 में है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल था, याद होगा आपको। आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यदि याद होगा। और ऐतिहासिक ही हमारा वैदिक महाजनपद, मेडिवल और मॉडर्न। वैदिक महाजनपद को ही एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैदिक 1500 से 600 था और 600 से 340 BC तक हमारा महाजनपद, और इसी को एंशिएंट बोल देते हैं। तो भाई महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ें, क्योंकि वैदिक वाला पार्ट तो पीछे पढ़ चुके थे, और थोड़ा बहुत महाजनपद के बारे में भी मैंने उस समय बताया था। मैंने बोला भी था ना कि आगे हम लोग महाजनपद के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको हेडिंग सामने दिख ही रही महाजनपद की, तो महाजनपद का कुछ पॉइंट जो कि हमने वहाँ डिस्कस किया था, कहाँ पर, जहाँ मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया था कि 6th सेंचुरी BC में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई और महाजनपद गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, सूर्यसेन, कौशल, पंचाल, ये सब कहाँ थे, ये सब मैंने डिस्कस किया। लेकिन अब हम लोग उसी को डीपली में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि मेन लैंग्वेज इसमें संस्कृत का यूज़ था महाजनपद के राज्यों में, और शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र थी। कुछ जनपद हमने पाया है कि वो उत्तर वैदिक काल के भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं और कि 6th सेंचुरी में अखंड इंडिया, अखंड जो हमारा भारत था, जिसमें म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आता है, जो कि अभी आने वाला है कुछ दिनों में, सेकंड नगरीकरण स्टार्ट। तो इनमें सेकंड नगरीकरण स्टार्ट हुई थी। उसी सेकंड नगरीकरण, दूसरी नगरीकरण को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। उसके बाद अगर बौद्ध अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र को हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद हमारे भारत में, अखंड भारत में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। कितने? 16। कहाँ? बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र में, ठीक है।